तेजस MK2। क्या आप जानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है? अब सोचिए, एक फाइटर जेट जो न सिर्फ हमारी एयर डिफेंस की रीढ़ बनने जा रहा है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन गोल्स का भी सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, क्या हो जब ऐसे एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में डिले हो जाए? और क्या यह डिले हमारी सिक्योरिटी और डिफेंस कैपेबिलिटी को कमजोर कर देगा? या फिर इसमें हिडन बेनिफिट्स हैं जिन पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया? आज के इस वीडियो में हम आपको वो बताएंगे जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगा। दोस्तों, क्या ये डिले भारत के फ्यूचर डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है या एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न? आगे जानेंगे हम इसके पीछे की रीजन, इंपैक्ट और इससे जुड़े सारे सवालों के जवाब। दोस्तों, तेजस MK2 एयरक्राफ्ट का डिले कोई छोटी बात नहीं है। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये एक क्रूशियल समय है, क्योंकि देश के एजिंग फ्लीट जैसे MiG-29 और जैगवार्स जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में तेजस MK2 को टाइमली डिलीवरी पर होना बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस डिले से इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स को सेटबैक मिलेगा, क्योंकि उन्हें क्विकली अपने कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना है। लेकिन ये सिर्फ हाफ ऑफ द स्टोरी है। तेजस MK2 के डिलेज के पीछे कई वजहें हैं। पहली वजह है हाई रिलायंस ऑन फॉरेन कंपोनेंट्स। इंडिया को कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जैसे इंजन्स के लिए अब भी फॉरेन सप्लायर्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है। GE F414 इंजन के लिए इंडिया और USA के बीच ऑन गोइंग नेगोशिएशंस चल रही हैं। ये डिले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंजन प्रोडक्शन में बॉटलनेक बना रहा है। दूसरी बड़ी वजह है सप्लाई चेन इश्यूज। कोविड-19 के बाद कई कंट्रीज की डिफेंस इंडस्ट्रीज ने भी सप्लाई चेन डिसरप्शंस का सामना किया, और इससे हमारे इंडिजीनस प्रोजेक्ट्स भी धीमे पड़ गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक और बड़ा सवाल है, क्या यह डिले सिर्फ नुकसानदेह है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें एक बड़ा फायदा है। तेजस MK2 की इंडिजिनस कंटेंट को इंक्रीज करने का मौका हमें इस डिले के दौरान मिल रहा है। इमेजिन, बाय 2031 तेजस MK2 का करीब 90% हिस्सा इंडियन होगा। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे न सिर्फ हमें आत्मनिर्भरता मिलेगी, बल्कि कॉस्ट भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार बाय द टाइम फर्स्ट प्रोटोटाइप 2026 में उड़ान भरेगा, तेजस MK2 में 70% इंडिजिनस कंटेंट होगा, और अगले 5 सालों में ये परसेंटेज 90% तक पहुंच जाएगा। यह इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, ये केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबली भी सिग्निफिकेंट है। इंडिया अब सेल्फ रिलायंट डिफेंस पावर हाउस बनने की ओर बढ़ रहा है। इमेजिन, जब यह इंडिजिनस जेट फुली ऑपरेशनल होगा, तो इंडिया इंटरनेशनल आर्म्स मार्केट में भी एक बड़ा प्लेयर बन जाएगा। फ्यूचर में तेजस MK2 सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए नहीं, बल्कि कई दूसरे देशों के लिए भी एक्सपोर्ट ऑप्शन बनेगा। अब देखिए, डिलेज तो अनोइंग होते ही हैं, लेकिन अगर ऐसा डिले हो जिससे फ्यूचर में हम अपना खुद का एक 90% इंडिजिनस फाइटर जेट बना सके, तो क्यों ना थोड़ा और इंतजार कर ले। आखिर ये मामला इंडिया के प्राइड का है, और भाई लोग, प्राइड के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि जहां एक तरफ तेजस MK2 का डिले हमारी शॉर्ट टर्म डिफेंस कैपेबिलिटीज को थोड़ा प्रभावित करेगा, वहीं लॉन्ग टर्म में ये डिले हमारे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों को और मजबूत करेगा। इमेजिन एक ऐसा वक्त जब हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया भर में तेजस जैसे जेट्स एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये डिले भारत के लिए सही है, या हमें इसको लेकर और तेजी से काम करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, और बताइए कि आप इस इनक्रेडिबल जर्नी में हमारे साथ हैं या नहीं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम और भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय हिंद। देखते हैं कितने लोग हमारे देश के साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जहां हम और भी शॉकिंग अपडेट्स और इंसाइटफुल एनालिसिस लाएंगे। तब तक जय हिंद।